हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका श्रेयस साइंस क्लासेस में। मैं हूं अवधेश त्रिपाठी और आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम में ह्यूमन हार्ट के बारे में, यानी मानव हृदय के बारे में। इसके पहले मैंने आपको रक्त के विषय में यानी ब्लड के विषय में पढ़ा दिया था कि रक्त क्या है, रक्त कितने घटकों से मिलकर बना है और कुछ वाहिनियां हैं जो रक्त को शरीर के हृदय से रक्त को ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? शरीर के विभिन्न भागों में। और कुछ वाहिनियां हैं जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हमारे हृदय में लाती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो धमनी है वो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जिसे हम बोलते हैं आर्टरीज। और जो सिरा है यानी जो वेन्स है वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय में लाती है। मैंने ये बातें आपको समझा दिया था। अब एक चीज मैं आपको और बताया था कि धमनियां हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। जो आर्टरीज है वो प्योर ब्लड को ले जाती है। कहाँ ले जाती है? शरीर के विभिन्न भागों में। और फिर आपको बताया था कि जो सिराएं हैं यानी जो वेन्स हैं वो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। लेकिन दोनों में एक अपवाद बताया था, एक एक्सेप्शन बताया था। वो अपवाद ये था कि सभी धमनियां क्या करती हैं? शुद्ध रक्त ले जाती हैं। कहाँ से? हृदय से। कहाँ ले जाती हैं? शरीर के विभिन्न भागों में। लेकिन एक धमनी जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी, वो हृदय से अशुद्ध रक्त ले जाती है। और वो ले कहाँ जाती है? फेफड़ों में। और सिरा के विषय में आपको बताया था कि सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त लाती हैं। कहाँ? हृदय में। लेकिन एक सिरा जिसका नाम है फुफ्फुसीय सिरा यानी जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेन, वो शुद्ध रक्त लाती है फेफड़ों से हृदय में। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी आज हम मानव के हृदय के विषय में पढ़ेंगे। तो आप पहले ये जान लीजिए कि जो मानव का हृदय है वो दोनों फेफड़ों के यानी दोनों लंग्स के, दो लंग्स है, राइट लंग लेफ्ट लंग, दोनों लंग्स यानी दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित है। और थोड़ा सा ये बाईं तरफ है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में है। और इसका जो वजन है, वेट है, वो लगभग 300 ग्राम है। और फीमेल्स में यानी महिलाओं में इसका वजन 250 ग्राम है। हमारा जो हृदय है वो बड़ा कोमल अंग है, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है। और ये मानव शरीर का सबसे बिजी अंग है, यानी ये जीवन पर्यंत बिना थके अपना कार्य करता रहता है। अब ये जो हमारा हृदय है, इसका ये फिगर है जो मैंने बनाया है। अब आपको समझा रहा हूं कि कैसे शरीर के विभिन्न भागों से इसमें रक्त आता है और फिर कैसे हृदय से रक्त पूरे बॉडी में जाता है। तो आपको बताया था कि पूरे शरीर से रक्त लाएगा कौन? तो वो लाएंगी वेन्स, जिसे बोलते हैं सिरा। और हृदय से पूरे शरीर में रक्त कौन ले जाएगा? तो वो ले जाएगा धमनी, जिसे बोलते हैं आर्टरीज। और एक चीज और यार आप समझिए कि जो हमारा हार्ट है यानी जो हमारा हृदय है उसमें क्या है? 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर यानी 4 कक्ष है। उस कक्ष का नाम, उस चैम्बर का नाम है आलिंद व निलय। मानव के हृदय में 2 आलिंद है, 2 निलय है। देखिए मैंने लिख दिया, ये आलिंद है, ये आलिंद है, ये निलय है, ये निलय है। इंग्लिश यदि आपको जानना है कि ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो आप इस बातों को समझिए, हम आगे बढ़ते हैं। जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या करता है? ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को प्राप्त करता है, यानी ब्लड को ये रिसीव करता है। कौन रिसीव करता है? एट्रियम, यानी जिसे आलिंद कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमारे 2 आलिंद हैं ये शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को प्राप्त करते हैं। और जो हमारे निलय हैं यानी राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये रक्त को बॉडी में पंप करते हैं यानी शरीर में भेजते हैं। अब आगे आप समझिए, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है मेन वेन यानी वेना कावा। मैंने आपको बताया कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड आ रहा है। कौन ला रहा है? उसका नाम है सिरा, जिसे हम कहते हैं वेन्स। वेन्स मतलब शिरा। ये जो वेन्स शरीर के विभिन्न भागों से ला रहा है वो हृदय तक आते आते थोड़ी मोटी रचना बना लेती है और उस सिरा का नाम हो जाता है वेना कावा, जिसे हिंदी में बोलते हैं महाशिरा। अब ये महाशिरा क्या कर रही है? रक्त को ला रही है। कहाँ से ला रही है? शरीर के विभिन्न भागों से। और कहाँ ला रही है? हृदय में। और हृदय में कहाँ ला रही है?
तो दाएं आलिंद मिला रही है, इंग्लिश में बोलते हैं राइट एट्रियम। अब आप इधर हो जाइए, बाएं तरफ देखिए, इधर लिखा हो लेफ्ट एट्रियम यानी बायां आलिंद। बाएं आलिंद में भी रक्त आ रहा है, लेकिन कहां से आ रहा है? शरीर से नहीं, फेफड़ों से आ रहा है। मैंने लिख दिया फ्रॉम लंग, यानी लंग से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में यानी बाएं आलिंद में। कौन ला रहा है? पल्मोनरी वेन, जिसे हिंदी में हम फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। और कैसा ब्लड आ रहा है? इसमें प्योर आ रहा है। प्योर यानी शुद्ध, यानी आप समझिएगा कि जो दायां आलिंद है इसमें भी रक्त आ रहा है, जो बायां आलिंद है इसमें भी रक्त आ रहा है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि जो दायां आलिंद है इसमें रक्त कौन ला रहा है? महाशिरा, जिसे बोलते हैं वेना कावा। और जो बायां आलिंद है इसमें भी रक्त आ रहा है, लेकिन कौन ला रहा है? फुफ्फुसीय शिरा, जिसे आप इंग्लिश में पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। और ये लंग से ला रहा, ये बॉडी से ला रहा, ये लंग से आ रहा। इसमें इम्प्योर ब्लड आ रहा, अशुद्ध आ रहा। अशुद्ध का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये प्योर है यानी इसमें ऑक्सीजन है। तो मुझे उम्मीद है आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। अब आगे समझते हैं, ये जो राइट एट्रियम है और जो लेफ्ट एट्रियम यानी दायां आलिंद बाएं निलय से डिवाइड रहता है। और किसके द्वारा डिवाइड रहता है? तो ये डिवाइड रहता है अंतर आलिंदीय खांच द्वारा। इसको बोलते हैं अंतर आलिंदीय खांच, इंग्लिश में इंटरस्टिशियस सल्कस कहते हैं। इसके द्वारा इससे बटा होता है। अब आगे समझिए, ये निलय है यानी राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल से अंतर निलयी खांच द्वारा ये इससे बटा होता है। अब आप समझिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है पेरिकार्डियम, यानी जो हमारा हृदय है, जो हमारा हार्ट है, वो एक कवर से घिरा हुआ है। और जो हमारा हृदय उस जिस कवर से घिरा है उसका नाम है पेरिकार्डियम। जैसे मैंने आपको, आप समझ लीजिए, जैसे हमारा मस्तिष्क है तो वो एक आवरण से घिरा है जिसका नाम है मेनिंजेस। जैसे हमारी त्वचा है, ये घिरी है, एक आवरण है, इसका नाम है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। उसी तरह जो हमारा हृदय है कोमलतांग, वो पेरिकार्डियम नामक कवर से घिरा है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, यानी कि हमारे हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। अब मैंने आपको ये बता दिया। अब एक चीज और समझ लीजिए, जो बायां आलिंद है वो बाएं निलय से एक वाल्व से जुड़ा है जिसका नाम है वाल्व V1। और जो दायां आलिंद है वो दाएं निलय से एक वाल्व से जुड़ा है जिसका नाम है वाल्व V2। अब आप इसकी कार्यप्रणाली को धीरे धीरे समझने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया कि आलिंद में रक्त आ गया, इधर अभी आ गया, इधर से भी आ गया, यानी दाहिने आलिंद में भी रक्त आ गया और बाएं आलिंद में भी रक्त आ गया। तो रक्त जब आया आलिंद में तो आलिंद से यहाँ भी निलय में आ जाएगा, यहाँ भी निलय में आ जाएगा, यानी दाहिने आलिंद से रक्त दाएं निलय में आ जाएगा और बाएं आलिंद से रक्त बाएं निलय में आ जाएगा। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ से जब ये यहाँ आएगा तो ये दोनों ब्लड को पंप करेंगे यानी बॉडी में भेजेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप ये बातें समझ गए। मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। रक्त इसमें से इसमें आ गया और इसमें से इसमें आ गया। अब क्या होगा, जो हमारा दाहिना निलय है यानी जो राइट वेंट्रिकल है, ये ब्लड को पंप करेगा। और ये ब्लड को कहाँ पंप करेगा? तो आप ध्यान रखिएगा, ये ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी द्वारा। किसमें पंप करेगा? फेफड़ों को। कैसा ब्लड पंप करेगा? इम्प्योर यानी अशुद्ध। बात ध्यान समझिएगा, जो राइट वेंट्रिकल है यानी जो दायां निलय है, ये रक्त को भेजेगा। कहाँ भेजेगा? फेफड़े में भेजेगा। रक्त को कौन ले जाएगा? उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, ये लेके जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि जो धमनी होती है वो तो शुद्ध रक्त लेके जाती है पूरे शरीर में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि धमनियां जितनी भी हैं शरीर की, बॉडी की, वो हृदय से यानी हार्ट से प्योर ब्लड लेके जाती है, शुद्ध। लेकिन एक धमनी जो अपवाद में है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, वो हृदय से अशुद्ध रक्त ले जाती है। कहाँ ले जाती है? फेफड़ों में। क्यों? शुद्ध करने के लिए। अब आप आगे समझिए, यानी दाएं निलय से रक्त कहाँ गया?
फेफड़ों में गया, किसके द्वारा गया? फुफ्फुसी धमनी के द्वारा। कैसा रक्त गया? अशुद्ध। अब ये जो हमारा है कौन? बायां नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हृदय का पार्ट है, ये भी ब्लड को क्या करेगा? पंप करेगा। ये कहाँ ब्लड को पंप करेगा? तो ये ब्लड को पंप करेगा पूरी बॉडी में। और इसको कौन लेके जाएगा? इसको लेके जाएगी धमनी। तो धमनियां तो कई हैं बॉडी में, लेकिन एक मेन धमनी है जिसका नाम है मेन आर्टरी, इसको एओर्टा बोलते हैं और हिंदी में महाधमनी कहते हैं। ये रक्त को पंप करेगा पूरी बॉडी में। तो ये हृदय के बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त समझा दिया कि कैसे इसमें रक्त आता है और कैसे जाता है। अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद, 2 निलय। आलिंद का काम है शरीर से रक्त को प्राप्त करना, निलय का काम है रक्त को पूरी बॉडी में पंप करना यानी भेजना। मैंने आपको बताया कि जो दायां आलिंद है इसमें रक्त आ रहा है शरीर के विभिन्न भागों से। कौन ला रहा है? उसका नाम है महाशिरा, वेना कावा आ गया। और ये जो बायां आलिंद है इसमें भी रक्त आ रहा है। कहां से आ रहा है? फेफड़ों से। कौन ला रहा है? इसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। ब्लड आ गया आलिंद में, तो जब आलिंद में ब्लड आया तो ब्लड यहाँ से आके नीले में भर जाएगा। यहाँ से जब ब्लड में इसमें आया तो याद रखिएगा कभी भी नीले से ब्लड दोबारा आलिंद में नहीं जाता है, क्योंकि ये वाल्व रोकते हैं। अगली बार फिर मैंने बताया कि जब नीले को ब्लड को पंप करना है तो जो हमारा राइट वेंट्रिकल है यानी जो दायां नीले है ये ब्लड को पंप करेगा। किसमें पंप करेगा? फुफ्फुसीय धमनी में। और कैसा ब्लड पंप करेगा? अशुद्ध। कहाँ भेजेगा? फेफड़ों को। और ये जो बायां नीले है ये भी ब्लड को पंप करेगा। ये कहाँ पंप करेगा? पूरी बॉडी में। और ब्लड को लेके कौन जाएगा? उसका नाम है, ब्लड को कौन लेके जाएगा? तो इसका नाम है, यहाँ से ब्लड जाएगा फेफड़ों में और यहाँ से कहाँ जाएगा? मेन आर्टरी में, यानी पूरी बॉडी में जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप ये बातें समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ कि जो हमारा ये हृदय है यानी जो वेंट्रिकल है इसमें एक मांसपेशी पाई जाती है जिसका नाम है कार्डियक मसल्स, इसको हृदय पेशियां कहते हैं। और ये जो हमारा हृदय है इसमें लगातार एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रकुंचन और एक को बोलते हैं प्रसारण। तो मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सिस्टोल डायस्टोल के बारे में समझा रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं बीपी यानी जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये ब्लड प्रेशर क्या है तो समझिए, जो हमारा हृदय है जब ये सिकुड़ता है तो इसे बोलते हैं प्रकुंचन और इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टोल। और जब हमारा हृदय फैलता है यानी खुलता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। यानी हृदय के सिकुड़ने को बोला जाता है प्रकुंचन और हृदय के फैलने को बोला जाता है अनुशिथिलन। ठीक है, यानी जो सिकुड़ रहा है इसको हम कंट्रैक्शन भी बोल सकते हैं और फैलने को हम रिलैक्सेशन भी बोल सकते हैं। तो जो हमारा हृदय है जब ये सिकुड़ता है यानी जब इसमें कंट्रैक्शन की क्रिया होती है यानी जब सिस्टोल वाली क्रिया होती है तो जो ब्लड है वो पंप होता है। और जब पंप होता है तो बड़े झटके के साथ धमनियों में जाता है। तो जिस दाब से, जिस झटके से यानी जिस प्रेशर से ये धमनियों में यानी आर्टरीज में जा रहा है इसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब। तो आपको पता हो गया होगा कि बीपी में 2 प्रेशर, एक है सिस्टोलिक प्रेशर, एक है डायस्टोलिक प्रेशर। एक है प्रकुंचन दाब, एक है अनुशिथिलन दाब। यानी जब प्रकुंचन होगा तो क्या होगा, ये ब्लड को बॉडी में पंप करेगा धमनियों के द्वारा। और जब क्या होगा, डायस्टोल होगा यानी अनुशिथिलन होगा तो इसमें ब्लड आके भर जाएगा। अब आपको बता दूं कि जो बीपी होता है वो नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, ये नॉर्मल बीपी होता है। यदि आपका बीपी नॉर्मल है तो इसको बोलते हैं नॉर्मोटेंशन। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, नॉर्मोटेंशन। लेकिन यदि ये बीपी 120 से सिस्टोलिक वाला है, ये हो जाए 140
और ये 80 वाला हो जाए 100, यानी सिस्टोलिक बढ़ के कितना हो गया 140 और डायस्टोलिक बढ़ के कितना हो गया 100। तो इसको बोलते हैं उच्च रक्तचाप, इसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और यदि ये बीपी कम हो जाए तो इसे बोलते हैं हाइपोटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो हाइपर, ध्यान दीजिएगा, हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, और जब बीपी कम होगी तो हाइपोटेंशन यानी निम्न रक्तचाप। तो दोनों ही कंडीशन आपके लिए ठीक नहीं है, यानी हमारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। हमारा बीपी यदि नॉर्मल हो तो ये बेहतर है। अब आपने सुना होगा धड़कन यानी हार्ट बीट के बारे में। तो जो हार्ट बीट है वो क्या है, जो हृदय सिकुड़ रहा है यानी सिस्टोलिक की क्रिया हो रही है, और जो फिर फैल रहा है यानी डायस्टोलिक की क्रिया हो रही है, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं हार्ट बीट यानी धड़कन। और ये क्रिया 72 से 75 बार होती है, लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए हम अचानक से चल रहे हैं, हमारे आगे सांप आ गया तो हमारी धड़कन बढ़ गई, कुछ तेज समय लगता है तो 80 बार 85 बार हो जाता है। या जब हम दौड़ते हैं या कोई काम करते हैं तो ये जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। एक चीज और जानिए, बीपी को जिस उपकरण के द्वारा मापा जाता है उस उपकरण का नाम है स्फिग्मोमीटर। मैं आपको बताऊंगा जो हार्ट है इससे रिलेटेड डिजीज के बारे में, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और अभी लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो अब हम जा रहे हैं पढ़ने डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो क्या होता है डबल सर्कुलेशन, इसको आप जानिए। जो ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, इसमें देखिए जो डबल सर्कुलेशन है यानी जो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, इसमें दो सर्कुलेशन है। एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ध्यान समझिएगा, जो मानव यानी ह्यूमन में जो सर्कुलेशन पाया जाता है ये होता है डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को हिंदी में फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन को हिंदी में दैहिक परिसंचरण कहते हैं। तो दोनों को आप समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है यानी जो बायां आलिंद है, इसमें ब्लड आ रहा है तो कौन ला रहा है, ये ला रहा है पल्मोनरी वेन। कहाँ से ला रहा है, फेफड़ों से। ध्यान दीजिएगा, यही मेन बात समझना है आपको कि पल्मोनरी वेन यानी फुफ्फुसी शिरा फेफड़ों से ब्लड ला रहा है। तो जब ये ब्लड आएगा, किसमें आया, बाएं आलिंद में। अब इधर आ जाइए, जो राइट वेंट्रिकल है यानी दायां निलय है, ये ब्लड को पंप कर रहा है। किसमें पंप कर रहा है, तो ये कर रहा है फुफ्फुसीय धमनी में। किसमें कर रहा है, फेफड़ों में। यहाँ फेफड़ों से ब्लड आ रहा है और यहाँ फिर फेफड़ों में ब्लड जा रहा है। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण। अब अगली बात आप समझिए, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी दैहिक परिसंचरण। यहाँ देखिए आप, जो दाहिना आलिंद है यानी राइट एट्रियम है, इसमें ब्लड आ रहा है। कौन ला रहा है, मेन वेन यानी महाशिरा, ये लाया। और यहाँ आप देखिए कि जो हमारा क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ब्लड को पंप कर रहा है। किसमें पंप कर रहा है, महाधमनी में, बॉडी में। तो ये जो ब्लड इसमें आया किसके द्वारा आया, महाशिरा के द्वारा, और फिर गया किसमें, महाधमनी में। इसे बोलते हैं दैहिक परिसंचरण। तो याद रखिएगा कि ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन यानी दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।